बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मैट्रिक क्लास में मैथ्स की एक्सरसाइज 5.9 हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने 5.8 की प्रैक्टिस की थी और उसमें कुछ सम सॉल्व किए थे। उसमें हमने HCF फाइंड किया था। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि HCF क्या होता है, ये प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका दूसरा नाम GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स, ये लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हमें कोई गिवन टू पॉलिनोमियल्स दिए, इसमें वो ग्रेटेस्ट फैक्टर फाइंड करेंगे जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। दोनों पॉलिनोमियल को जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था फैक्टराइजेशन मेथड स्टडी किया था, उससे मुतालिक जो भी सम हमने सॉल्व किए थे। अब हम जो मेथड यूज करेंगे वो डिवीजन मेथड कहलाता है। अब डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं? डिवीजन मेथड में हम देखते हैं दोनों पॉलिनोमियल में जो ग्रेटर डिग्रीज है, ग्रेटर डिग्री क्या होती है? जो पावर इसमें वेरिएबल्स में दी हुई है, अगर हम एक्स वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम पावर जो होगी उसको हम ग्रेटर डिग्री कहेंगे। तो इसमें जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसमें ग्रेटर डिग्री की पावर सॉल्व की जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो ग्रेटर पावर है वो x पावर 4 माइनस y पावर 4 है। इसको हम डिवाइड करेंगे x पावर 3 माइनस y पावर 4 से, इसलिए हम एक डिवाइजर की सिंबल बनाएंगे, x पावर 4 माइनस y पावर 4 और x पावर 3 माइनस y पावर 3 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट, डिवाइड करने का तरीका आपको शायद प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट टर्म डिविडेंड की और फर्स्ट टर्म डिवाइडर की। तो फर्स्ट टर्म डिविडेंड की हमारे पास है x पावर 4 और डिवाइडर की फर्स्ट टर्म है x पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे पावर्स माइनस हो जाती है। इसकी पावर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये x पावर 1 बचेगी। 1 हम शो नहीं करते, वो ऑलरेडी 1 है। तो रिजल्ट हमारे पास 1 आया। जो रिजल्ट आया है डिवाइड करने पे फर्स्ट टर्म को, उससे पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x को x पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, x पावर 4 हो गई, प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई y पावर 3, दैट विल गिव x into y पावर 3। Then next step is subtraction। सब्ट्रैक्शन में हम साइन अपोजिट कर देते हैं। अगर इसकी प्लस साइन है तो माइनस कर देंगे, इसकी माइनस साइन है तो प्लस कर देंगे। ये x पावर 4 प्लस का, ये माइनस का, दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर? अब जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वहां पर x y पावर 3 और माइनस y पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोबारा हम देखेंगे कि ये ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। देखें यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू x की नहीं है, यहाँ पर है ग्रेटर वैल्यू। तो पहले इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं, y पावर 3, यहाँ पर बचेगा x माइनस y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंसीडर करना फर्स्ट टर्म इसकी और इसकी फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर हमें इस पॉलिनोमियल की ग्रेटर पावर नजर आती है। तो इस ग्रेटर पावर वाली वैल्यूज को, डिग्री को, जिसकी ग्रेटर डिग्री है उसको हम डिविडेंड में रखेंगे, x पावर 3 माइनस y पावर 3। और जो रिजल्ट आया था इससे x माइनस y का जो फैक्टर बना था उससे इसको हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड में फिर वही स्टेप्स कि फर्स्ट टर्म इसकी कंसीडर करेंगे और इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। x पावर 3 को हम डिवाइड करते हैं x से। ठीक है स्टूडेंट्स, जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती है, इसकी पावर्स ऊपर जाके इससे माइनस होगी तो x पावर 2 बचेगी। ठीक है,
x पावर 2 जो रिजल्ट आया है वो हम यहाँ लिखते हैं। इस रिजल्ट से इस पूरे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे सब्ट्रैक्ट कर दिया। x पावर 2 को x से मल्टीप्लाई किया, x पावर 3 प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर y मल्टीप्लाई किया। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन इसकी चेंज कर देते हैं, यानी कि अपोजिट कर देते हैं। अगर प्लस साइन है तो माइनस आ जाएगी, माइनस साइन है प्लस हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी हैव सब्ट्रैक्ट x पावर 3 और x पावर प्लस x पावर 3। अब रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर और माइनस y पावर 3। अब फिर वही जजमेंट जो हमने लास्ट की थी कि इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वापस, यानी जो एक्सप्रेशन बच रहा है उसकी डिग्री क्या है और इसकी डिग्री क्या है। तो देखते हैं यहाँ पर डिग्री जो है 1 आ रही है, इसकी डिग्री 2 आ रही है। इट मीन्स इट कैन डिवाइड इजीली। तो हम x पावर 2 को ये y छोड़ दिया, ये देखें x स्क्वायर y। अब x स्क्वायर y को डिवाइड करेंगे हम x से, डिवाइड करने पे इसका रिजल्ट आता है हमारा x y। ठीक है, क्योंकि x का पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। इसको ऊपर ले जाएगा, जब डिवाइड इसको डिवाइड करते हैं तो पावर इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, x बचेगा और y बचेगा। जो वैल्यूज आई है उसको प्लस करके x y से x y प्लस करके इसमें मल्टीप्लाई करके x y को मल्टीप्लाई किया x से x स्क्वायर, y मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर y माइनस प्लस माइनस y को इससे मल्टीप्लाई किया x y स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट लाइक बिफोर वी हैव डन, माइनस प्लस साइन अपोजिट कर दी, दोनों की कैंसिल हो गई। देन x y स्क्वायर माइनस y पावर 3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब दोबारा हम वही जजमेंट करेंगे जो हमने प्रीवियस स्टेप पे की थी कि x माइनस y को चेक करेंगे कि इसकी ग्रेटर पावर तो नहीं, इसकी ग्रेटर पावर तो नहीं है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों की पावर सेम है, that means we can divide easily। तो हम फिर वही स्टेप अप्लाई करेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को आपस में डिवाइड करेंगे, x y स्क्वायर माइनस अपॉन x। अब डिवाइड करने पे x से कैंसिल हो गया, हमारा इसका आंसर आया y स्क्वायर। जो रिजल्ट आया वो इसमें प्लस करके इससे इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके नीचे रखना। क्लियर? y स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y स्क्वायर मल्टीप्लाई y, दैट इज y क्यूब। नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम क्या करते हैं, साइन उलट करते हैं, अपोजिट। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट हमारे पास 0 आया। लेकिन आंसर जो होता है वो हमारा क्या होता है इसका? अब ये है सवाल। अक्सर हम पिछले जो डिवाइडर में हम करते हैं, जो यहाँ आंसर आता है, जो यहाँ जो रिजल्ट आता है उसको हम आंसर कंसीडर करते हैं। लेकिन एचसीएफ में या जीसीडी में हम ऐसा नहीं करते। जीसीडी या एचसीएफ में हम यहाँ जो रिजल्ट होता है बाकी बचता है उसको आंसर कंसीडर करते हैं। ये वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है या वो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है जो दोनों पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। मिसाल के तौर पर दोबारा चेक करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट मिल जाएगा। यही हमारे पास एचसीएफ और जीसीडी फाइंड हुआ x माइनस y। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमें मिला या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो हमें फाइंड हुआ है वो x माइनस y हुआ है। x माइनस y वो ग्रेटेस्ट फैक्टर्स है जो दोनों पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। और असल में यही हमारा मकसद था समझाने का।
कि किस तरह हम HCF फाइंड करते हैं, किस तरह हम GCD फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम दोबारा इसका जायजा लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा। हमने हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है, x पावर 3 माइनस y पावर 3, x पावर 4 माइनस y पावर 4। इसमें हमें सबसे पहले कंसीडर ये करना होता है कि कौन सी ग्रेटर डिग्री वाली पॉलिनोमियल है। तो हम देख रहे हैं सेकंड जो है हमारे पास पॉलिनोमियल हायर डिग्री है या ग्रेटर डिग्री है। इसको डिवाइड कर सकते हैं हम फर्स्ट पॉलिनोमियल से। तो जिसको डिवाइड करते हैं उसको अंदर रखते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसको बाहर। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम ये कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें। अब फर्स्ट टर्म की पावर x पावर 4, तो x पावर 4 को हमने डिवाइड किया x पावर 3 से, रिजल्ट आया हमारा x हमने यहाँ रखा, x से मल्टीप्लाई करके यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन में हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया और जो रिजल्ट आया x y पावर 3 माइनस y पावर 4। अब दोबारा हम कंसीडर करेंगे कि वाकई में ये जो है इसको डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी डिग्री कम है। हम इसको डिवाइडर बनाएंगे और इसको डिविडेंड बनाएंगे। डिविडेंड बनाने के लिए इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, वही स्टेप अप्लाई करते जाएंगे, वही सॉल्व करेंगे और इस तरह हमारा सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आज हमने सीख लिया कि HCF किस तरह फाइंड करते हैं, GCD किस तरह फाइंड करते हैं। आप इसकी मजीद एक्सरसाइज समझ कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आकर फंडे को चेक करें। शुक्रिया। अल्लाह।